हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में डाटा गेट करवाना, हाउ टू एक्सट्रैक्ट डाटा यूजिंग गेट रिक्वेस्ट, वो हमने किया था। हमने एक आईडी पास की और उससे हमने डाटा को रिट्रीव किया, और लॉगिन यूजर का डाटा भी और सभी प्रोडक्ट्स को हमने रिट्रीव किया था। तो मैं पहले उसको ओपन कर रही हूँ, अब उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पाइथन manage.py रन सर्वर। वैसे ये वाला कंसेप्ट डाटा को क्रिएट करना, डाटा को रिट्रीव करना, हम काफी टाइम कर चुके हैं पहले भी। बस अब ये ऑलमोस्ट जितना हमें रिक्वायर्ड था आपकी वेबसाइट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हम वो कर चुके हैं। तो अब एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने डाटाबेस टेबल आपके साथ शेयर कर रखे हैं, तो आप उनको देख के आप अपना कर सकते हो, आगे पूरी उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब आपके ऊपर है अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना। तो मैं अभी ओपन करूंगी ब्राउजर को। ये मैंने कौन सा ओपन किया हुआ है? नॉट माई प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट का जो नेम है वो है सेकंड प्रोजेक्ट, और इसमें ये वाला कोड एडिटर में करूंगी बंद, और इसके वाला कोड एडिटर ओपन करूंगी। इस लोकेशन पे कोड एडिटर ओपन करूंगी एंड पाइथन manage.py रन सर्वर। तो यहाँ पे देखो, हमें ऑल प्रोडक्ट्स वाला कलर हमने किया था, तो इसमें जो है सभी प्रोडक्ट्स जो भी आपकी प्रोजेक्ट की है, जिसमें आपका चाहे तो वो सभी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे सभी कोर्सेज हैं। और डॉक्टर वाले प्रोजेक्ट में क्या होगा, सभी यहाँ पे डॉक्टर्स शो होंगे। डॉक्टर पे क्लिक करोगे तो एक यहाँ पे यूजर को मेक एन अपॉइंटमेंट वाला, उसको डॉक्टर की प्रोफाइल डिटेल शो होंगी, और मेक एन अपॉइंटमेंट वाला अपने एक फॉर्म बनाना है, और उस पर क्लिक करोगे तो उसी डॉक्टर की जो आईडी है आपके पास होगी, क्योंकि उसको फैच किया होगा। तो उस डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जानी चाहिए। तो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है वो सभी के जो भी है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट डिटेल वाला ओपन हो चुका है। हमने ये किया था कि ये देखो आईडी के साथ किया हुआ है ये, तो इसमें प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो ओपन हो रही है। अब हमने इसमें आगे करते हैं कंटिन्यू। मैं लॉगिन करूंगी यूजर को एज अ सेलर, लॉगिन करूंगी। ओके, इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है मेरे पास। तो ये हो गया डैशबोर्ड ओपन। तो एडिट प्रोफाइल ये हमारे बन चुके हैं। ऐड प्रोडक्ट और माई प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। व्यू में हमें ये प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो शो हो रही है। हमने इसी पेज पे जो है डिटेल शो करवा रखी है। और जो है एडिट पे क्या होना चाहिए कि एक एडिट वाला, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, उस एक फॉर्म है, उस फॉर्म में हमने उसको अपडेट कर देना है। अपडेट कैसे करवाएंगे? जो ये प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट को हमने अपडेट करवाना है। तो मैं इसी को करती हूँ आगे। जैसे एडिट प्रोफाइल वाला है वैसे ये बिल्कुल वैसा ही है। तो मैंने ये अपडेट वाला एक बनाया हुआ है यहाँ पे व्यू। तो एक मैं यहाँ पे HTML पेज बनाऊंगी, अपडेट प्रोडक्ट डॉट HTML, और इसको हमने कहाँ पे बनाना है? इसको हमने बनाना है टेम्पलेट फोल्डर के इनसाइड, और इसमें हमने एक्सटेंड करवा लेना है एक्सटेंडर्स। जो हमारी बेस फाइल है डैशबोर्ड बेस डॉट HTML, और देन इसमें हमने करवाना है लोड स्टैटिक फाइल्स के लिए, और ब्लॉक बनाएंगे। मैंने यहाँ पे ब्लॉक का नेम दिया, ब्लॉक का नेम मैंने दिया हुआ डैशबोर्ड बेस वाली फाइल में डैशबोर्ड, एंड देन यहाँ पे करूंगी मैं एंड ब्लॉक किया मैंने। और इसी के साथ में यहाँ पे कंटेनर डिव, इसको HTML करना है हमने, नॉट सेंगो HTML। तो ऑटो कंप्लीट के लिए डिव क्लास कंटेनर एंड डिव क्लास रो एंड डिव क्लास फॉर MD12, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिट प्रोडक्ट।
सेव किया, अभी लिखा है डैशबोर्ड और %GT। अगर आपने इस पे बैकग्राउंड पे इमेज वगैरह लगानी है वो आप लगा सकते हो, डिजाइनिंग का ही काम है। और इसके बाद हमने क्या किया, ये मैंने HTML पेज बना दिया और इसमें अपडेट प्रोडक्ट वाले में हमने क्या करवाना है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और इस पेज का नेम अपडेट प्रोडक्ट डॉट HTML और अपडेट प्रोडक्ट की URL अगर आपने बनाई होगी तो वो URL फाइल ओपन करेंगे हम यहाँ पे, urls.py, हियर इट इज, ये रहा अपडेट। और अपडेट का जो नेम है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है। अपडेट वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और नेम इसका अपडेट प्रोडक्ट दिया हुआ है। और यही हमने क्या करना है, जब इस बटन पे कॉल करें, एडिट वाले बटन पे क्लिक करें तो वो कॉल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फाइल ओपन करेंगे, माई प्रोडक्ट्स वाला। माई प्रोडक्ट्स कहाँ पे है, पेज है हमारा टेम्पलेट और इसमें ये रहा माई प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है। और एडिट वाला का लिंक हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, सिंगल प्रोफाइल के डिटेल्स माई प्रोडक्ट का जो है एडिट में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये रहा। एडिट पे हमने क्या करवाना है कि ये व्यू करवाया हुआ है, हमने इस पे लिंक लगाना है। तो बटन की जगह आप ए टैग भी यूज कर सकते हो, इस पे ए टैग। और इसमें मैंने रेफरेंस में लगाया, कौन सा पेज है, URL एंड देन URL में जो भी आपके URL का नेम है अपडेट प्रोडक्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट को अपडेट करना है, क्या करवाएंगे उसके लिए, कौन से प्रोडक्ट को अपडेट करना है कैसे पता चलेगा। देखो जैसे हमने एडिट प्रोफाइल वाले में तो चलो हमने क्या किया था, लॉगिन यूजर की कर ली थी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, माई प्रोडक्ट हमने ये इसको कैसे पता चला कि कौन से को अपडेट करना है, किसकी डिटेल करवानी है। तो इसके लिए भी आप गेट रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो। एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, अपडेट प्रोडक्ट डॉट HTML नहीं है, हमने प्रोडक्ट HTML पेज का नेम क्या रखा हुआ है, ओके एडिट प्रोफाइल रखा हुआ है इसका नेम। और मैं व्यू में क्या रिटर्न करवा रही हूँ, तो जो भी एरर आए उसको समझने की कोशिश करो कि क्या बोल रही है वो। तो इस पे लिखा हुआ है कि अपडेट प्रोडक्ट नाम का कोई भी पेज नहीं है टेम्पलेट फोल्डर में, तो वो फोल्डर का जो नेम है पेज का एडिट प्रोफाइल डॉट HTML। अब इस पे हम करेंगे इसको रन, सो अभी ये सही है होगा। मैंने ये एडिट प्रोफाइल सॉरी मैंने ये गलत पेज लिख दिया, एडिट प्रोफाइल वाला तो हमारा प्रोफाइल है। देखते हैं, चेक करते हैं, अभी जो हमने पेज बनाया है कौन सा बनाया है, यही है अपडेट प्रोडक्ट है। बट इसको हमने कहाँ, टेम्पलेट में ही सेव किया हुआ, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो अब मैं इसको सही से लिखूंगी, अब यूपी अपडेट प्रोडक्ट डॉट HTML और देखते हैं माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, माई प्रोडक्ट के बाद एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ रहा है एडिट प्रोडक्ट की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। देन हम उसको बस अपडेट करवाना है, तो उसका एक मैं सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ। डिज़ाइन आपने जो अपने बनाए हुए अच्छे वही आपने यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इसको रखूँगी div क्लास ऑल MD12 कार्ड ले लेते हैं। तो इसको अगर हम कार्ड में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, कार्ड हेडर।
डिजाइनिंग तो आप कर ही लेते हो, मेन है हमारी बैक एंड कैसे होगा उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कार्ड हेडर कार्ड बॉडी। और इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर्म स्टार्ट करेंगे, फॉर्म टैग, क्योंकि उसको हमने चेंज भी तो करवाना है। तो इसके अंदर पहले मैं लूँगी div क्लास रो एंड div क्लास कॉल md6। कॉल md6 में पहले तो यहाँ पे आना चाहिए कि क्या क्या हमने अपडेट करवाना है, इसकी कौन कौन सी फील्ड है प्रोडक्ट की। मॉडल्स हमारी कहाँ पे है, models.py, दिस वन। प्रोडक्ट की हमारी कौन कौन सी फील्ड है जो आप अपडेट चाहते हो कि ये एडिटेबल हो। तो ये प्रोडक्ट का जो नेम है वो भी आप चाहते हो कि अपडेट हो सके, तो आप यहाँ पे लिख दो उसका लेबल में मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम, एंड देन इसमें एक लेंगे हम इनपुट टाइप। और कई बार जो आप बोलते हो कि मेरी डिजाइनिंग वगैरह की एरर आ रही है डिव वगैरह, तो उसमें आपका मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि आप डिव वगैरह नहीं अच्छे से क्लोज करते, और या कहीं पे आपने स्टाइल दिया होता है इनपुट को और एक्सटर्नल CSS में, तो वही बेस फाइल में हो सकता है, तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। जैसे कहीं पे आपने विड्थ वगैरह पोजीशन लगाई होती है, तो अगर आपने स्टाइलिंग करनी होती है तो आप क्लास दे के किया करो, तो स्पेसिफिक पे ही करनी है ताकि वो सभी पे अप्लाई ना हो। इसको मैं नेम दे देती हूँ, नेम में मैंने इसको नेम दिया p नेम, ठीक है। और ये मैं इसमें कॉल md6 लगाती रहूँगी, रो हो गया। और नेक्स्ट रो में चाहे तो इसी में कर लो, क्योंकि कॉल md6 से ही है, वो नेक्स्ट में ही आएगा डिफॉल्टली। ओके, इसका एक वो होगा, एक रो में रखना है, क्योंकि जो स्मॉल स्क्रीन करेंगे तो एक ऐसे ही आना चाहिए, ये पहले प्रोडक्ट नेम फिर उसकी जो है इनपुट बॉक्स। तो प्रोडक्ट का नेम हो गया, और हमने क्या करवाना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी। अगर आपने कैटेगरी को करवाना है तो कैटेगरी को अपडेट करवाना है, चलो कर लेते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी में सिलेक्ट ऑप्शन में हमने पहले जो भी उसकी कैटेगरीज हैं वो पहले शो होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में से करवाना है। सिलेक्ट, वैसे अगर हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट में हमें नेम को ही अपडेट करवाना होगा, नेम हो सकता है उसका टाइटल या उसका प्राइस हो सकता है, कैटेगरी को तो अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। चलो कर लेते हैं, इसमें मैं ऑप्शन में दे देती हूँ फॉर नाउ, ऐसे ही कोई भी वैल्यू दे देती हूँ। इसमें वो वाली कैटेगरीज कैसे आनी है वो मैं इसमें कर लूँगी, बताऊँगी आपको। चलो आपका भी एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी हो गया, और इस पे भी हमने क्लास लगानी है फॉर्म कंट्रोल, और इस पे नेम देना है, हमने सिलेक्ट को नेम देना है प्रोडक्ट की कैटेगरी कैट। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम डी नेक्स्ट रो है, रो प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए, तो भी तो नहीं तो डिजाइन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट उसमें है कौन सा, प्रोडक्ट का प्राइस, सेल प्राइस और उसकी इमेज। प्रोडक्ट प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट प्राइस, और उसका जो सेल प्राइस है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट, और या इनपुट टाइप इसकी आप नंबर ले सकते हो, और सभी में हम रिक्वायर्ड लगा सकते हैं। नेम मैं इसमें लिखूंगी प्रोडक्ट प्राइस के लिए PP, और इसको जो क्लास देनी है हमने, क्लास हम देंगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट प्राइस। आफ्टर दैट सेल प्राइस, इसी को कॉपी करूंगी, सेल प्राइस, इसमें मैं नेम को ही चेंज करूंगी, जस्ट SP लिख दिया मैंने सेल प्राइस के लिए। एंड
और यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। और इसकी जो इनपुट टाइप टेक्स्ट रखनी है, नेम इसको मैं दे देती हूँ DES। चलो चेक करते हैं कि ये डिज़ाइन सही हुई है या नहीं। तो ओके, ये ऐसे बन गया है हमारे पास, बट इसमें ये जो है स्पेस वगैरह का इशू है, बाकी तो सही है, हो गया। अब इसको और स्मॉल स्क्रीन पे कर रहे हैं, तो ये ऐसे आ रहा है, सही है। मीन्स की डिटेल्स होगी, और डिटेल्स के लिए हम टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं, क्योंकि डिटेल्स ज़्यादा होंगी। टेक्स्ट एरिया नेम मैंने रख दिया, डिस्क्रिप्शन के लिए DES, और इस पे भी रोज हमने लगानी है, ज़्यादा नहीं करनी, 5 कर देते हैं। और इस पे जो क्लास है, क्लास में लगाऊंगी इस पे फॉर्म, कंट्रोल, सेव किया। और जो इमेज है, प्रोडक्ट इमेज उसकी पहले ही शो होनी चाहिए। चलो ये ऐसे आ रहा है, इमेज जो है पहले करवा देती हूँ। और इसके बाद अपडेट का एक बटन बनना चाहिए, तो div क्लास रो जो है इस पे हमने क्या लगाना है, इनपुट टाइप सबमिट मैं लगा देती हूँ। और इस पे मैं क्लास लगा देती हूँ बटन पे, btn वार्निंग। और इसको जो वैल्यू है मैं दे देती हूँ अपडेट या सेव चेंजेस। ऐसे आ रहा है, इसको हमने करवाना है दूसरे वाली कॉल MD6 में। तो एक वाली को मैं, पहली वाली को मैं ऐसे ब्लैंक छोड़ देती हूँ, कॉल MD6, और दूसरी वाली जो कॉल MD6 है उसमें ये वाला बटन लगा देना। चाहे तो इसी में ही कर लेते हैं। और अब इसमें जो ये स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, हम स्पेस को भी करेंगे सही, कि हर एक कॉल MD6 के बाद कुछ स्पेस आनी चाहिए, रो में स्पेस आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, स्टाइल लगा सकते हो, ब्लॉक हेड। वैसे अगर आप रो पे लगा दोगे ना, तो जितनी भी इसमें रो है क्लासेस सभी पे अप्लाई हो जाएगा। हमने क्या करवाना है, एंड ब्लॉक, यहाँ पे नहीं, एंड ब्लॉक हमने करवाना है कि जो फॉर्म के अंदर रोज है, फॉर्म टैग के इनसाइड जो हमारी रोज है, सिर्फ उसी पे अप्लाई होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक स्टाइल लिया, और स्टाइल के इनसाइड में यहाँ पे लिखूंगी पहले फॉर्म के इनसाइड जो रो है, मतलब यहाँ पे रोज रो, इस पे हमने लगाना है मार्जिन टॉप, लगा देते हैं कुछ मार्जिन टॉप 2%, देखते हैं क्या होता है। चलिए, मार्जिन टॉप से क्या हो रहा है, आउटसाइड स्पेस के लिए हम यूज करते हैं मार्जिन टॉप। तो ये एडिट प्रोफाइल वाला हमारा बन चुका है। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मैं इसको कॉल MD8 रख देती हूँ, और MX ऑटो से सेंटर में करवाने के लिए। ये ऐसे हमारे पास ये ओपन हो गया है पेज। और अब हम इस पे क्या करेंगे, इमेज भी यहाँ पे पहले इमेज शो होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और चेंज इमेज की ऑप्शन भी आनी चाहिए। चलो वो हम कर लेंगे जब हमारे पास इमेज आएगी। तो पहले अब यहाँ पे जो ये है कैटेगरी है, कैटेगरी में क्या आ रही है, सभी कैटेगरीज आ रही है, राइट। कैटेगरी में क्या हो रहा है, सभी कैटेगरीज आ रही है, मतलब अभी इसमें ए भी आ रही है। हमें क्या करवाना है कि जो हमारे पास अवेलेबल कैटेगरीज हैं, कैटेगरी की बाय द वे हमने यहाँ पे डिक्शनरी नहीं भेजी हुई, हमने उस डिक्शनरी को भेजा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे तो भेजा हुआ है होम पे। और बाकी ये वाली कैटेगरीज मीन्स की जो हमारे पास अवेलेबल कैटेगरीज हैं वो हमने शो करवानी है एडिट प्रोफाइल के अंदर। तो माई प्रोडक्ट्स एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो व्यू ओपन करूंगी मैं, views.py हमारी फाइल, views.py कहाँ है, दिस वन। और इस पे हमने कैटेगरीज भेजनी है, कैटेगरी हमने फेच करवाई हुई है सभी,
कैटेगरी में यही हमारी कैटेगरी का जो मॉडल है डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑर्डर बाय की कैटेगरी नेम के साथ ऑर्डर करने हैं, और इस पे अपडेट प्रोफाइल वाले पे मैं ये भेज दूंगी। कॉन्टेक्स्ट वाले में, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी में मैं क्या भेज दूंगी, कैटेगरीज। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैट्स इक्वल टू कैट, और इसको आप यहाँ पे फेच करवा सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉन्टेक्स्ट कॉमा कॉन्टेक्स्ट, सेव किया, और अभी ये रन हो रहा है। रन होने के बाद हमें जो आउटपुट है ये, अभी तो हमने इसको चलो फेच नहीं करवाया कहीं पे, इसमें यहाँ पे देखोगे आप, उधर हमने आई थिंक कैटेगरीज को भेजा हुआ है, जहाँ पे हमने फेच करवाया हुआ है ना, ऊपर होम वाले में करवाया हुआ है, इंडेक्स वाले में तो हमने ऐसे कैटेगरी की बनाई है कि, तो आप सेम की यूज कर सकते हो, सो दैट ऊपर भी हमें कैटेगरी शो हो जाए। तो मैं जो कैटेगरी है, कैटेगरी को करूंगी ऐसे, कैटेगरी लिखा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी कैटेगरी में भी वो कैटेगरी शो हो जाएंगी, और हमने इस पे भी वो शो करवानी है जो कैटेगरीज है हमारे पास अवेलेबल, तो उस पर हम लूप लगा देंगे सिंपली। अब देखो यहाँ पे तो शो हो रही है, अब कैटेगरीज हमें यहाँ पे भी शो होनी चाहिए अवेलेबल। तो कैसे होंगी, अपडेट प्रोफाइल को ओपन किया मैंने, जहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन लगी हुई है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर आई इन कैटेगरी, जो आपने वहां से की भेजा हुआ है, भेजो ये कैटेगरी, और जितनी कैटेगरीज है उतनी क्या आनी चाहिए, इसमें ऑप्शंस आनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड फॉर, और उतनी यहाँ पे ऑप्शंस आनी चाहिए। कैसे आएंगी, ऑप्शन, और यहाँ पे आई डॉट जो भी उस कॉलम का नेम है, आई डॉट मॉडल में जो उसका नेम है फील्ड का, आई थिंक सो क्या होगा, आई थिंक कैट नेम है, चलो चेक करते हैं। मॉडल्स डॉट पी वाई कैटेगरी वाले में इसके जो नेम है हमारे पास वो है कैट नेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी का नेम शो करेंगे, और वैल्यू में जो भी वैल्यू होती है वो बैकएंड पे वही जाती है। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे आ गई कैटेगरी शो। अब बैकएंड पे हमें कैटेगरी का नेम नहीं भेजना, क्योंकि हमने वहाँ पे चेक करवाना है, उस कैटेगरी को अपडेट वगैरह करवाना है, तो इसकी वैल्यू जो है बैकएंड पे मैं इसकी यूनिक भेजूंगी, यूनिक कंस्ट्रेंट कौन सा, इसमें आईडी, तो इस आईडी भेजूंगी मैं बैकएंड पे, मतलब कैटेगरी का जो नेम है यूजर को तो नेम से होगा, बैकएंड पे आईडी जाएगी, क्लियर। तो अब ये हमारे पास सिंपल सा एक डिजाइन बन गया है। अब हमने क्या करवाना है कि जिस भी उस पे क्लिक हुआ है, जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है, उसी की डिटेल इसमें प्री फिल्ड आनी चाहिए, कि जैसे इस पे क्लिक किया एचडी स्पीकर्स पे, तो इसकी जो डिटेल है वो इसमें पहले से ऑटो फिल्ड होनी चाहिए। जिन्होंने ये ध्यान से थोड़ा जेंगो की प्रैक्टिस काफी ज्यादा कर ली है, उनको पता चल गया होगा कि कैसे हो सकता है ये। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक किया, तो यहाँ से एक आईडी भेज देंगे, और उस आईडी को यहाँ पे फेच करेंगे। तो उस आईडी को हम कैसे भेजेंगे, ये आईडी हमारे पास माई प्रोडक्ट्स है, आईडी इसके साथ ही भेजेंगे जैसे हमने लास्ट कल वाले में किया था। तो इसी के साथ मैं जो प्रोडक्ट की आईडी है या पी आईडी कौन से उसको अपडेट करना है, हमें उसकी जो आईडी है इसमें है सेव पी डॉट आईडी, आईडी यूनिक होती है, तो उस आईडी के थ्रू हम पूरे को गेट करवा सकते हैं। तो अब ये तो हो गया होगा, कहाँ से गई ये पी आई डी, आप उधर फेच करवा के देख सकते हो, हमारे पास आ जाएगा। कैसे करवाएंगे, तो ये जो हमारा है इसके इनसाइड व्यू जो है इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास आईडी आ रही है उधर से, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैं पहले तो नॉर्मली करवा देती हूँ। यहाँ पे मैं आप ये वाली क्वेरी लगाओगे कि गेट बाय आईडी करना है हमने, तो आईडी हमें कैसे मिलेगी, आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट गेट में जो भी आपने वहां पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट पी आई डी, ऐसे लिखा है, नहीं मैंने डायरेक्टली लिखा था पी आई डी, ऐसी है,
ठीक है। और इससे इसका पूरा कोर्स हमने क्या गेट करवाना है, इसी से इस पूरा प्रोडक्ट की डिटेल गेट करवानी है। तो प्रोडक्ट की डिटेल किसमें पड़ी हुई है, ऐड प्रोडक्ट वाले में है। सॉरी मैं ये कहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं करना, ऑल प्रोडक्ट वाले में नहीं करना हमने, ये कहाँ पे करना है, जो हम एडिट वाला कर रहे हैं उस पे करना है, ये वाला है। तो हमने क्या करवाना है कि जो हमारे पास आईडी आ गई है, प्रोडक्ट की आईडी आ गई है, उस आईडी से हमने डिटेल्स को गेट करवाना है। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट होगी, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल्स, और इस ये वाला नेम यूनिक वेरिएबल नेम पहले से नहीं होना चाहिए। कि हो सकता आपने ये नहीं करना है कि कोई मॉडल का नेम या व्यू का नेम यूज कर लिया, तो यूनिक में कोई नेम यूज करना है। प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा, ऐड प्रोडक्ट वाले में है ऐड प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, ठीक है। क्या क्या गेट करना है, जहाँ पे आईडी हो, आईडी ये वाली जो आईडी है, मैं यहाँ पे ऐसे पी आई डी लिख देती हूँ सो दैट आपको ये याद रहे कि कैसे, ठीक है। और हमने क्या कर देना है, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट को भेजना है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में हमने इस प्रोडक्ट को भेज दिया, ठीक है। और उधर एक्सेस करना है तो आप जैसे नॉर्मली करते हो वैसे कर सकते हो, प्लेस होल्डर में। और मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्लेस होल्डर, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं वैल्यू में दूंगी, प्लेस होल्डर में दूंगी उसका नेम जो हमने की वहाँ पे यूज की है, क्या की है हमने, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट, और डाटाबेस में क्या नेम है उसका, प्रोडक्ट का डाटाबेस में प्रोडक्ट नेम ही आई थिंक, चलो देखते हैं प्रोडक्ट नेम। चलो अब देखते हैं कि हो रहा है हमारा कोड या नहीं। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो उसमें क्या आना चाहिए, आईफोन 10 लिखा आना चाहिए प्लेस होल्डर में। यहाँ पे तो मल्टी वैल्यू की डिक्शनरी एरर PID आ गई, क्या मैंने सही जगह नहीं लगाया, यहाँ पे देखो ये अब आईडी जहाँ से गई नहीं, मैंने आई थिंक उसको सेव नहीं किया फाइल को। तो ऐसी सिली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो कहाँ पे था हमारा वो, यहाँ से हम बेच रहे थे ऑल प्रोडक्ट्स वाला, माई प्रोडक्ट्स वाला पेज, जहाँ से हमने आईडी भेजी हुई है। माई प्रोडक्ट्स जो हमारा पेज है, ऑल माई प्रोडक्ट्स, माई दिस वन, ओह सेव तो है ये फाइल, बट आईडी क्यों नहीं गई, इसकी आईडी में एडिट पे इसकी आईडी भेजनी थी, सेव किया। अब इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करती हूँ, यस अब जा रहे हैं, पहले मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, LED लाइट्स आ रहा है प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर में आ रहा है, हमने वैल्यू में करना है वैसे। यहाँ पे देखोगे आप तो आईफोन 10 आएगा, ये देखो आईफोन 10 आ रहा है, बट हमने प्लेस होल्डर में नहीं करना, इसको कहाँ पे करना है, वैल्यू में करना है। तो मैं इसको करूँगी इसकी वैल्यू, तो ऐसे ही सभी की वैल्यू गेट कर लेंगे। प्रोडक्ट के नेम की हो गई, कैटेगरी को करवाना है सेट, वो भी आपको बताऊंगी क्योंकि इसमें वैल्यू ऐसे नहीं होगी। और सेल ये है, इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस, और सेल प्राइस में क्या करवाना है हमने, प्रोडक्ट का सेल प्राइस, सेल प्राइस। और डिटेल्स में हमने क्या शो करवाना है, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो गया, बस ये हो गया। अब इसको करेंगे रन, तो ये देखो यहाँ पे आ गई है हमारे पास वैल्यूज, बट इसके वो नहीं आई है सही से, इसकी कैटेगरी, जैसे कि इसकी जो कैटेगरी है स्पीकर्स की जो कैटेगरी है स्पीकर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पहली है, पहली ही आपको शो होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से शो हो रही है। डिटेल्स में डिटेल्स नहीं आ रही क्या, डिटेल में हमने क्या मॉडल में रखा होगा नेम, मॉडल नेम जो है मॉडल्स डॉट py, इसमें हमने नेम दिया हुआ है इसको डिस्क्रिप्शन, और एक और हमने इसमें फील्ड दी हुई है एडेड ऑन। तो एडेड ऑन
में क्या होगा कि जब भी जिस भी डेट को हमने ये प्रोडक्ट को ऐड किया है, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते कि जिस डेट को ऐड किया है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं होगी। कोई और प्रोडक्ट देखती हूँ, डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं शो हो रही हमें। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है तो इसकी एडिट प्रोफाइल पे किया तो इसकी डिस्क्रिप्शन हमें नहीं आ रही, शो हो रही। टेक्स्ट एरिया तो सही लगाया है हमने, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन ये भी सही लिखा हुआ है। कंट्रोल रोज एंड टेक्स्ट एरिया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैटेगरी की देख रही हूँ क्या हो गया। इसमें ऐड प्रोडक्ट की डिटेल है, इसमें सॉरी ये डिस्क्रिप्शन नहीं था, इसमें डिटेल्स है, कॉलम नेम ही गलत ही थी। तो ऐसी सिली सी मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे देखो इसकी डिटेल्स आ रही हैं और आप देख सकते हो हर एक प्रोडक्ट की जितनी भी आईडी के थ्रू वो गेट कर रहा है हमारे पास प्रोडक्ट को। क्लियर है। हमने इसकी इमेज भी करवानी है, तो इमेज प्रोडक्ट की इमेज कहाँ पे है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। मैं उसको स्टार्टिंग में ही करवाना चाहती हूँ शो इमेज को। तो सबसे पहले यहाँ पे div क्लास कॉल md12 और इस पे हम लगाएंगे इमेज सोर्स में क्या है, मीडिया के अंदर ही होती है हमारे पास इमेज, बाकी का तो इसमें पाथ है ही। इसमें क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पे ये देखो हमें इमेज शो हो प्रोडक्ट की। हाइट विड्थ कम कर सकते हो आप इसकी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और इसको अगर आपने चेंज करवाना है, चेंज इमेज को, तो उसके लिए भी हमें एक बटन तो बनाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप फाइल और यहाँ पे क्लास btn इस पे क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म कंट्रोल क्लास से इस पे लगाएंगे हम फॉर्म कंट्रोल और इसकी जो वैल्यू तो अभी तो कुछ नहीं होगी। नेम बता देते हैं, नेम है इसका, नेम जो है वो है PING। क्लियर। और इसमें एक्शन में हम लगाएंगे पोस्ट। और जो इंक टाइप है, इंक टाइप क्योंकि इमेज भी अपलोड करवानी है तो मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। और इस जो इनपुट टाइप है इसकी हम वैल्यू बता देते हैं, वैल्यू हमने रखनी है अपडेट प्रोफाइल। ऐसे इसको कर देते हैं चूज फाइल, यहाँ पे आ रहा है। लेबल में करवा देते हैं इसको, लेबल में अपडेट प्रोफाइल, अपडेट इमेज। क्लियर। और बस ये काफ़ी है। और इस पर क्लास लगा देती हूँ कि थोड़ी टॉप से मार्जिन चाहिए, MT3 सेव, ये आ गया। ठीक है। और जो यहाँ पे है सिलेक्ट का ऑप्शन हमने कैसे किया था, हमने अब क्या करना है, हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी आ रही है। ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी हमारे पास कहाँ से आ रही है, मॉडल में आप देख सकते हो प्रोडक्ट कैटेगरी, ये पूरी फॉरेन की है। ये भी एक कैटेगरी की ऑब्जेक्ट है और जो यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही है वो भी कैटेगरी की ही ऑब्जेक्ट है। तो हमने बस इसको मैच करवाना है। कैसे करवाएंगे, इफ अगर जो क्या लिखेंगे यहाँ पे, i.id जो इसकी आईडी है, कैटेगरी की आईडी, और वो प्रोडक्ट की आईडी से मैच करेगी। i.id इक्वल्स टू प्रोडक्ट कैटेगरी में तो पूरा का पूरा कैटेगरी का टेबल है, डॉट आईडी रो है पूरी। तो इसमें हमने ये आईडीज अगर मैच करेगी तो हमने क्या कर देना है, इसमें सिलेक्टेड लगा देना है, अदरवाइज ये ऐसे ही शो होनी चाहिए एल्स। और यहाँ पे मैंने लगा दिया एंडिंग।
यहाँ पे मैं लगाऊंगी एंडिस और इस वाले को मैंने किया कंप्लीट, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। बस इसमें क्या करना है, हमने एट्रीब्यूट ऐड कर देना है सिलेक्टेड। सेव करेंगे, उप्स एरर आ गई, मीडिया वाले में है, चलो शुक्र है इसमें तो नहीं है। तो मीडिया वाले में ये मीडिया यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे ये इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, सेव किया। अब चेक करते हैं कि सही आ रही है कैटेगरी या नहीं। यस, ये देखो कैटेगरी कीवर्ड सिलेक्टेड आ रही है, क्लियर है। कैटेगरी जो है वो कीवर्ड सिलेक्टेड आ रही है। इसमें जो है जो भी इस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे उसी की कैटेगरी शो होगी। इस पे हम देख सकते हैं डेल लैपटॉप में जो कैटेगरी होगी वो हमें कौन सी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है। तो ऐसे हमने सिलेक्टेड कर दिया, क्लियर। अब हमने क्या करवाना है कि जो भी इसमें हम अपडेट्स करें, जो भी इसमें मैंने इसकी मैंने कैटेगरी चेंज कर दी, इसमें मैंने कुछ प्राइस कर दिया, उसको हमने क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। और इसमें एक और फील्ड भी है, मैं एक प्रोडक्ट की इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ हाइट में मैं लगाती हूँ 200 काफ़ी है। विड्थ जो है, विड्थ में इसकी रखती हूँ 50%। स्टाइल हाइट जो है, हाइट में रखूँगी 200 पिक्सल और जो विड्थ है, विड्थ को स्क्रीन के अकॉर्डिंग 40%। स्क्रीन के अकॉर्डिंग, इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग आ रही है। और ओके, ये जो लेबल है ये भी क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। तो आप इसको अलग डिव में भी रख सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन डिजाइनिंग आल्सो। तो ये मैंने कर दिया, ऐसे आ गया। अब इसको सेंटर में करना है तो आप इस पे लगा सकते हो अपनी क्लास, कौन सी, टेक्स्ट सेंटर। तो ये आ रहा है ऐसे। और हमने इसको जो इसके बिल्ट इन इसमें और भी फील्ड बच गई ना, इसमें हमने लगाया नहीं है कि एडेड ऑन वाली, कि इस प्रोडक्ट को कब ऐड किया गया था। अगर आपने उसको फैच करवाना होता उसको भी देन फैच हो जाता वो, ठीक है। चलो अब हम एनालिसिस में हम क्या करेंगे, अब इस प्रोडक्ट को अपडेट करना है। कब अपडेट करना है, जब इसमें जो है रिक्वेस्ट गई पोस्ट, तो हमने इसको अपडेट कर देना है। इसमें तो ये क्या हो रखा है, प्रोडक्ट इमेज डिस्क्रिप्शन में क्या प्लस प्लस आ रहा है। चलो अपडेट कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया हुआ है। तो मैं इसको फटाफट से करती हूँ। इस जो इमेज है, इमेज का जो नेम है, नेम क्या दिया हुआ है हमने, इनपुट टाइप फाइल का जो नेम है हमने दिया हुआ है PIMG, ठीक है। और PIMG इसका जो नेम है, नेम है PIMG नेम, देन PIMG नेम, pcat PP SP एंड DES। चलो इसको गेट करते हैं इन views.py। आई ओपन views.py। views.py है हमारी टैग के इनसाइड, तो मैं इसको ओपन करूंगी। ये रहा हमारा एड प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई कोई, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आई तो प्रोडक्ट का नेम जो है, प्रोडक्ट का नेम कहाँ पे होगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मैंने P नेम दिया हुआ था। और देन कैटेगरी कहाँ पे है, कैट में। और देन प्राइस कहाँ पे था, PP। सेल प्राइस कहाँ पे था, SP। देन डिस्क्रिप्शन कहाँ पे थी, आई थिंक DES ही रखा हुआ था उसका नेम, देख ही लेते हैं। चलो DES ही रखा हुआ था प्रोडक्ट नेम वाले, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि ये मैंने क्या रखा था, P नेम ही रखा था। चलो ये सभी फील्ड्स को हमने गेट करवा लिया है।
और कैटेगरी को भी करवा लिया क्या, पी कैट कहाँ पे है, ये रही, ठीक है, पी कैट को भी करवा लिया। और अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इमेज को कब करवाना है, इफ, चलो इसको मैं बाद में बताती हूँ आपको। और हमने कौन सी उसमें चेंज करना है, इसी में ही करना है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट गेट हुआ है ना, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसी में ही करेंगे। प्रोडक्ट डॉट, जो मॉडल में, अब हमें मॉडल की फील्ड्स के नेम चाहिए होंगे। मॉडल में क्या है, प्रोडक्ट का नेम कहाँ पे पड़ा हुआ है, पीएन में। देन क्या करवाना है हमने, प्रोडक्ट की कैटेगरी। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि जो कैटेगरी है, कैटेगरी क्या है हमारे पास, फॉरेन की है। तो चलो मैं आपको पहले ऐसे ही करवा के दिखाती हूँ। कैटेगरी जो है मैंने ये करवाया, कैटेगरी में मैं करवा देती हूँ जो सीटी में आई है। एंड देन प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस हमारे पास है पीआर में। एंड देन जो प्रोडक्ट का सेल प्राइस है, सेल प्राइस हमारे पास है एसपी में। एंड जो ये हम बेसिकली अपडेट ऑपरेशन लगा रहे हैं इस पे। और जो इमेज डिटेल्स हैं, डिटेल्स इसमें आप डॉट अपडेट भी यूज कर सकते हो। डिटेल्स में मैं यहाँ पे लिखूंगी DES। चलो ये सब तो हो गया। और इसको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को सेव करना है। और भी कुछ बच गया है, इमेज को कब करना है। अब इसमें क्या होगा कि इनपुट टाइप फाइल में अगर ब्लैंक फाइल आ गई तो जो आपकी पहले वाली इमेज है वो ओवरराइट हो जाएगी। तो हम इस पे कंडीशन लगाएंगे इफ कि अगर इमेज आई, इफ PIMG इन रिक्वेस्ट डॉट फाइल, कि अगर उसमें इमेज आई है तो हमने क्या कर देना है, प्रोडक्ट डॉट इमेज का ये वाला है कॉलम, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इमेज इक्वल्स टू क्या होगा, जो मेरे पास इमेज उसको गेट भी तो करवाना है इमेज को, IMG इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल। और इसमें अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने कोई इमेज को सिलेक्ट नहीं किया, अगर आपने इमेज को सिलेक्ट नहीं किया और आपने उसको इमेज को यहाँ पे आप गेट करवा रहे रिक्वेस्ट डॉट फाइल में, तो वहाँ पे मल्टी वैल्यू की डिक्शनरी एरर आ जाएगी कि PIMG की एरर आएगी कि PIMG रजिस्टर नहीं है। तो हमने ऐसे, हमें कोई इमेज नहीं, एरर नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर उसमें कोई इमेज सिलेक्ट की हुई है यूजर ने तो ही उसको गेट करे और अपडेट कर दे IMG। और इसके बाद क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को कर देना है सेव। और हमने एक स्टेटस भेज देना है, स्टेटस जैसे हम अब तक भेजते आते हैं, स्टेटस कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटस में आ जाए चेंजेस सेव सक्सेसफुली, ठीक है, ये आ जाए। और इसके बाद जो है कैसे जावास्क्रिप्ट में करवाना है, आपने वैसे डिफ में शो करवाना है, उसको करवा दो। तो इसको मैंने किया है सेव। और इसमें अब एक तो वैसे इसमें एरर भी आने वाली है, चलो उसके लिए रेडी हो जाओ एरर के लिए। पहले मैं इसको ऐसी स्टेटस जो है मैं डायरेक्ट ही शो करवाऊंगी कि जो हमारा इफ स्टेटस, अगर वहां से कोई स्टेटस आया तो हमने क्या कर देना है, एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है। एनडी स्क्रिप्ट में हमने एक अलर्ट शो करवाना है, अलर्ट में स्टेटस। और इस पेज को मैं रिफ्रेश करना चाहती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ही हमें, अगर लेट्स सपोज कि आपने कोई इमेज को अपलोड किया है तो अगर आप इसको पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे तो आपको अपलोडेड इमेज शो ही नहीं होगी। तो हमने क्या करवाना है, इस पेज को अपडेट करना है। बट अपडेट में अब ये रिफ्रेश करने से ये हो जाएगा कि हमें इसकी आईडी भी चाहिए। तो प्रॉब्लम आ चुकी है, अब हमारे पास आईडी रिफ्रेश ही करवाना है पेज को, तो इसकी आईडी भी चाहिए होगी। तो चलो आईडी मैं उधर से भेज ही देती हूँ। लोकेशन, आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जा रहे हैं इसमें।
जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोकेशन में हमने, अगर मैंने इसको स्टैटिक आईडी दे दी तो ये सिर्फ इसी आईडी पे जाएगा। हमने क्या करना है, जो भी उस पेज से आईडी आ रही है तो मैं स्टेटस की जगह स्टेटस के साथ ही इसकी आईडी भी भेज देती हूँ। जो हमारे पास आईडी आई थी, आईडी हमने हमारे पास कहाँ से आई थी, PID में, प्रोडक्ट की आईडी PID में आ रही थी। तो हम ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, आईडी भी हमारे पास है तो यहाँ पे आप उस आईडी को लिख दो। आईडी सेव किया मैंने। अब बस क्या करेंगे हम, अलर्ट आ जाएगा फिर लोकेशन आएगी। बट अब तो चलो एक एरर भी आएगी। डेल लैपटॉप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडवांस, ये लिख देती हूँ। अब सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगी। पहले तो आ गया पेज नॉट फाउंड, यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेज नॉट फाउंड। एक्शन में आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है हमसे। एक्शन हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, फॉर्म, ओ सॉरी, एक्शन में पोस्ट लगाया हुआ है मैंने बाय मिस्टेक। क्या आएगा, मेथड आएगा पोस्ट। एक्शन तो सेम पेज का ही है। तो डेल लैपटॉप एडवांस्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे और इस पे क्लिक किया। अब इसमें फॉरवर्डन की एरर आएगी। देयर आर लॉट ऑफ एरर्स। फॉरवर्डन की एरर क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द CSRF टोकन। CSRF टोकन सेव किया। अब इसको हम अगेन रन करेंगे। अब इसमें मैं कुछ भी लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ, सेव किया। अब इसमें जो मैं चाहती थी वही एरर आएगी। यस, क्या आ रही है, कुड नॉट असाइन वन। एड प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, मस्ट बी ए कैटेगरी इंस्टेंस, मतलब एक उसमें पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ना आनी चाहिए, ना कि वन। वन क्या है, जो कैटेगरी आ रही है इधर से, ये देखो इस पेज में हमने क्या किया हुआ है, जो कैटेगरीज है उसकी वैल्यू क्या जा रही है, आईडी जा रही है। बट आईडी जा रही है मतलब 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है। और जो इसमें है फॉरेन की है, फॉरेन की में क्या होना चाहिए, पूरी की पूरा रो आनी चाहिए, ना कि सिंगल आईडी। तो ये पहले ही वैसे हमने ऐसा कुछ किया हुआ है एक वीडियो में। तो इसको हम करेंगे कि जो आईडी हमारे पास आ चुकी है, कैटेगरी की आईडी, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ सो दैट हमारे याद रहे कि ये एक सिर्फ आईडी है। तो इसकी कैटेगरी की ऑब्जेक्ट भी हमें चाहिए इस आईडी से, कैट ऑब्जेक्ट, कैटेगरी की ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैटेगरी की ऑब्जेक्ट हमें कैसे चाहिए, कैटेगरी का जो टेबल है हमारा, कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट, अगेन गेट मेथड लगाएंगे, डॉट गेट वेयर आईडी इक्वल्स टू CTID, क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ पे कैट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सेव में जो हम कैटेगरी डाल रहे थे, यहाँ पे अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट आएगी। होप सो क्लियर होगा ये आपको कि क्या एरर थी। चलो अब चेक करते हैं कि हमारा कोड सही हो गया या नहीं, अपडेशन हो रही है या नहीं। Django एडवांस्ड मैंने यहाँ डेल लैपटॉप एडवांस्ड सेव किया मैंने, तो चेंजेस सेव सक्सेसफुली इस पेज पे ही दोबारा से आ गया। देखो ये यहाँ पे एडवांस का शो कर रहा है। अगर आप नॉर्मल वेबसाइट पे जहाँ पे प्रोडक्ट्स फेच हुए वहाँ पे भी देखोगे तो ये चेंजेस जो है अप्लाई हो गए होंगे। ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप देखोगे, देखो एडवांस्ड शो कर रहा है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस को चेंज कर देती हूँ, जैसे कि मैंने सेल का जो प्राइस है, सेल प्राइस में मैंने कर दिया 39,000 का है, मैंने इसको 30,000 कर दिया, क्लियर। इसमें मैंने कोई अपडेट कर दिया है कि जो मार्केट प्राइस है इसका मार्केट प्राइस चेंज करना है। लेट्स से मार्केट प्राइस मैंने कर 35,000, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो भी चेंज करना है, मतलब चेंज अप्लाई हो रहे हैं, सेव कर रही हूँ, चेंजेस अप्लाइड। और इसके बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, कहाँ कौन से पे किए थे, स्पीकर पे, ये देखो ऐसे आ रहे हैं 399 ऐसे, सॉरी डेल लैपटॉप पे किए थे, ये देखो 35 और 30 ऐसे आ रहे हैं। सभी जगह ये चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हम हमारे जो वेबसाइट है पूरी की पूरी डायनेमिक है, डायनेमिकली हम उसको जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 14% यहाँ पे डिस्काउंट है। अगर मैं यहाँ पे उतना ही सेल प्राइस है, उतना ही मार्केट प्राइस है, तो डिस्काउंट जो है वो 0% ही होगा। तो आप देख सकते हो, सेव किया मैंने, ओके किया, यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है वो, और यहाँ पे माइनस में चला गया वो, एक मैंने ज्यादा 0 लगा दी यहाँ पे। सेव चेंजेस मतलब ये अपडेट हो रहा है।
और इधर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे भी हो गया है अपडेट। और इसमें लेट्स चेक कि इमेज अपलोड हो रही है या नहीं। इमेज हम देख लेते हैं, मैं ये वाली अपलोड कर देती हूँ और इसको मैंने किया है सेव, तो ये वाले भी चेंजेस अप्लाइड हो गए। आगे तो यहाँ पे भी इमेज ये वाली आ गई और इसमें भी इमेज ये वाली आ गई। तो ऐसे जो है आप अपनी पूरी फुल डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड सिस्टम, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट। डिलीट वाला हम कल वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसमें एक और चीज मैंने आपको बतानी थी जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमने ये गेट लगाया हुआ है ना, गेट वाले में अगर जो हमने इसको जो गेट किया हुआ आईडी को, अगर मैंने कोई ऐसी आईडी पास कर दी इसमें जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे ये वाली एरर आएगी। अगर कुछ ऐसी एरर आई मीन्स कि आपने आईडी इनकरेक्ट पास की है, जो कि ये वाली आईडी का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे आ गया ऐड प्रोडक्ट मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी जगह अगर आपको ये वाली एरर नहीं शो करनी है, आपने 404 पेज शो करना है, तो इसमें एक और मेथड आता है इसको गेट करवाने का। यहाँ पे आप पहले तो उसको इंपोर्ट करोगे फ्रॉम जेंगो शॉर्टकट रेंडर, यहाँ से ही ऑब्जेक्ट होता है गेट ऑब्जेक्ट और 404 गेट ऑब्जेक्ट और 404। और इसमें जो हम पेज को गेट कर रहे हैं, वैसे अगर आपको ये वाला सही लगता है मेथड, ये भी आप यूज कर सकते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा सकते हो। बट अगर आपने इसके साथ करवाना, जैसे हमने ये पास किया, तो गेट ऑब्जेक्ट और 404 में एक तो आप पास कर दो टेबल का नेम, यहाँ से आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। टेबल नेम कौन सा है हमारा, ऐड प्रोडक्ट है। और दूसरा इसमें पास कर दो कॉलम का नेम जिसके साथ हमने मैच करवाना है, आईडी PID। तो अब हम चेक करते हैं कि सही है या नहीं। तो यहाँ पे तो देखो बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। और अगर आप कोई ऐसी आईडी लिख दो देते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड की एरर आएगी। जो इन्होंने जेंगो ने बनाया हुआ है 404 वाला पेज बिल्ट इन, वो वाला शो कर रहा है, आपको एरर शो नहीं कर रहा। क्लियर है? आप ऐसे गेट ऑब्जेक्ट और 404 के साथ भी कर सकते हो, या जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे उसके साथ भी चेंज कर सकते हो इसको। तो आईडी को गेट करवाने के लिए तो आप इसमें देख सकते हो एलईडी लाइट्स, अगेन जो भी हम इसमें चेंज कर रहे हैं, एलईडी लाइट्स विद एक्स्ट्रा फीचर्स, सेव चेंजेस एंड देन चेंजेस अप्लाइड सक्सेसफुली। और जो भी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी ये अपलोड अप हो गए होंगे। और इसमें आप देख सकते हो ऑल प्रोडक्ट्स वाले में भी। So that's all for this tutorial. Thank you so much. In next tutorial we will move further how to delete an object. Thank you.